कुछ एक टाइप्स पढ़े थे हमने नंबर्स के, जो जो अब तक हम पहले पढ़ भी चुके हैं छोटी क्लासेज में। और हमने समझा था कि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, और दोनों को मिला करके रियल नंबर्स जो है वो क्या बनते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 10वीं क्लास का अगला टॉपिक, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले तो 3 शब्द है, ये सब तो आपने पहले से सुना ही होगा। डिवीजन, डिवीजन क्या होता है? बंटवारा, भाग करना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है डिवाइड करना। कोई क्वांटिटी हमारे पास है, उसको हम बराबर टुकड़ों में अगर बांट दे तो कितने टुकड़े बनेंगे, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जिस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है डिवीजन। सिंपली आप डिवाइड से बहुत हद तक फैमिलियर अब तक होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर हो जाइए, 10th क्लास है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा शब्द है लेमा। लेमा क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, सिर्फ छोटा सा एक रिजल्ट होता है जिसको लिखते ही ये पता होता है कि ये सच है, लेकिन उसके आधार पर हम बाकी चीज़ों को प्रूव करते हैं, बाकी चीज़ों को डिड्यूस करते हैं, बाकी चीज़ों को हम सच प्रूव करते हैं। एक स्टेटमेंट जिसका हमको पहले से ही ऑटोमेटिकली पता है कि वो सही है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, सूर्य जो उगता है वो पूर्व दिशा में उगता है। अब ये बात कहते ही सत्य है, सबको पता है। अब इस आधार पे हम कह रहे हैं कि जिस दिशा में सूर्य उगता है वो दिशा पूर्व होती है, और उसके अलावा बाकी जो दिशाएं बच गई उनमें पूर्व हो नहीं सकता। यानी कि हमने एक बात का यहाँ पर मतलब समझ लिया कि हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, इसका मतलब वो बाकी किसी दिशा से नहीं उग सकता, और उन दिशाओं में से कोई भी दिशा पूर्व नहीं हो सकती। ये किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है। इसका मतलब एक छोटी सी बात थी, उसका इस्तेमाल करके हमने दूसरी चीज़ों को प्रूव किया। उसको कहते हैं लेमा। लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कहते ही सही होती है, ऑलरेडी प्रूवन होती है, जनरल सी चीज़ होती है कोई, और उसका इस्तेमाल हम बाकी चीज़ों को प्रूव करने के लिए करते हैं। तीसरा बच गया यूक्लिड। यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, और गणित के इतिहास की जो सबसे मशहूर पुस्तक हैं उनमें से एक इसकी पुस्तक है, इसे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इन्होंने डिवीज़न का एक लेमा दिया, एक डिवीज़न के मामले में एक छोटी सी बात बताई, वही चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है? तो चलिए, ये तो बात थी टॉपिक की। अब शुरू करते हैं, इसमें है क्या। जैसे कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है 50। डिवीजन हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से ही डिवीजन करते आ रहे हैं। इस 50 को मैं 15 से भाग करता हूं, कितना आता है? 3, 45, बच जाता है 5। यानी जब हम किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो भागफल बचता है और कुछ ना कुछ शेषफल बचता है। जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट बचेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ये भी हम बात जानते हैं। ये रिमाइंडर अगर हम देखें, अगर हमने इसके बारे में नोट किया हो, तो ये हमेशा ही इससे छोटा होता है। किसी भी संख्या को जब हम दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा ही डिवाइजर से कम होता है। और मान लेते हैं कि अगर डिवाइजर से ज्यादा बचा दिया तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं इसी को लिखता 30, बच गया कितना? 20। इससे ज्यादा हो गया, परंतु ये डिवीजन तो हुआ ही नहीं। हमको तो 15-15 में डिवाइड करना था। जब 3 टुकड़े हो रहे हैं तो हम 3 ही टुकड़े करेंगे। यानी इससे ज्यादा इसका होना मीनिंगलेस है और वो गलत है। इसी चीज को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब हम किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा ही वो जो डिवाइजर है उससे कम बचता है। यानी कि फॉर टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, A and
बी, अगर मैं इस ए को बी से भाग करवाता हूं, ए को बी से भाग करवाता हूं तो कुछ ना कुछ तो कोशेंट बचेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ तो भागफल बचेगा और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी क्यू दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर आर, इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। और जो ये आर है, ये आर हमेशा बी से कम रहेगा, आर इज ऑलवेज लेस देन बी। अगर बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे यहां पर 15 था, तो 15 से कम क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक, 14 तक। 15 तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली लेस देन का है, छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। तो 0 से लेकर 14 तक इतने रिमाइंडर बच सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि या तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो पूरा पूरा भाग होता है, या फिर 1 शेष बचेगा, 2 शेष बच सकता है, ऐसे करके 14 तक रिमाइंडर बच सकते हैं, 14 तक शेषफल बच सकते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई भी इंटीजर है, कोई भी 1 से लेकर आगे तक इंक्लूडिंग 0, तो उसको जब हम किसी दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो है उस संख्या से हमेशा ही कम बचेगा। जैसे अगर कोई भी संख्या मैंने उठा ली, कोई भी, अगर मैं उसको 2 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा, रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बच सकता, 2 नहीं हो सकता। अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। अगर 4 से भाग करूंगा तो 0, 1, 2, 3। 5 से भाग करूंगा तो 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से रिमाइंडर बचेंगे। जितनी संख्या से भाग करोगे उससे छोटी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर बचते हैं वो रिमाइंडर हो सकते हैं। ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं कोई इंटीजर है उसको 3 से भाग करूं तो क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो मैं इस a को 3 से भाग करके क्या क्या लिख सकता हूं, या तो 3 क्यू प्लस 0 लिख सकता हूं, a को 3 क्यू प्लस 1 लिख सकता हूं, या फिर a को 3 क्यू प्लस 2 लिख सकता हूं, या फिर कहें 3 से या तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा या फिर 1 शेष बचेगा या फिर 2 शेष बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, एक बात और यहां से समझिए कि जो ये a है, ये हमने सारे इंटीजर्स की बात की है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो शुरुआत से करते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे चले, हम सबको 3 से भाग कर रहे हैं। 3 से अगर मैं भाग करूंगा तो सबसे पहले 3 से भाग करने का कोई मतलब ही नहीं है, बचा कितना, 1। तो जब 1 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 1। जब 2 को भाग करेंगे तो इसी तरीके से 0 पे ही चलेगा, रिमाइंडर कितना, 2। जब 3 को भाग करेंगे पूरा पूरा चलेगा, 3, 0, रिमाइंडर कितना, 0। ऐसे 4 को भाग करेंगे 1 पे चलेगा, रिमाइंडर 1। फिर 2, फिर 6 को भाग करेंगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी रिमाइंडर जो है 3 से भाग करने पर ऐसे ही चलते जाएंगे, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये था आपका सबसे पहला टॉपिक 10th क्लास का। इसके बाद है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से पहले हमें पढ़ना होगा HCF, LCM, उसके बारे में थोड़ा सा, और उसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ से आपको कोई समस्या है तो वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।